हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। जन्नत की दुनिया में आपका स्वागत है। तो यहाँ हमने सब सोफ़ा निकाल के बाहर फेंक दिया है क्योंकि आज कुरान खानी करना है, तो जगह बहुत छोटी पड़ रही थी। और वैसे भी मम्मी हमेशा बोल रही थी कि सोफ़ा निकाल के फेंक दो, तो ये देखो कितनी बड़ी जगह हो गई है, साफ़ सफाई हो गया है। तो अभी मदरसे के बच्चे आएंगे बैठने पढ़ने के लिए, तो देखो सब आ गए हैं और हम लोग सब लेडीज़ लोग ऊपर है। और यहाँ ऊपर बैठ के सब बच्चे लोग सिरनी भर रहे हैं पैकेट में। कुरान खाने के बाद सबको बांटना रहेगा। तो ये सब कुलसुम के चाचा बुआ के बच्चे लोग हैं जो आए हैं सिरनी पैक करने। और अभी असर का टाइम हो रहा है ना, मायरा नमाज़ पढ़ रही है, मन्नत बैठी है और मैं खाना पका रही हूँ क्योंकि मुझे खाना बांटना रहता है एक गरीब को। और अभी सब आ जाएंगे पढ़ने के लिए, तो यहाँ बैठ के सब इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं बादाम के दाने पे। ये मोतियों के दाने हैं, असली बादाम नहीं है ये। तो सरकार आ चुके इनके कदमों को बोसा देते हुए, इसलिए कि मैं इमाम हुसैन की शान में शेर पढ़ने जा रहा हूँ। कोई सुने ना सुने, उनकी औलाद जरूर सुनेगी, कोई जवाब दे ना दे, उनकी औलाद जरूर देगी। उनके कदमों को बोसा दे। हुजूर मैंने नजराना मांगा है, हुजूर वही नहीं आता किया। मैंने कहा कि आज मुझको नजराना चाहिए, जितना यहाँ पे जमा होगा सब मस्जिद की तामीर में जाएगा। हजरत के कदमों में मैं शेर देकर के जा रहा हूँ। शेर सुनिएगा कि समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। जिसकी ना सुनिएगा कि समझ में कुछ नहीं आता, समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। मेरे हुसैन बताओ फना बका क्या है। मेरे हुसैन बताओ फना बका क्या है। और सारे हुसैन ने मेरे पे जब कुरान पढ़ा, यजीदी ये सोच रहा था कि फिर कसा क्या है। यजीदी सोच रहा था कि फिर क्या हुसैन कह दो, क्या हुसैन। चेहरा देखना सवाब याद है रसूल का। बैठ जा आराम से बैठे। सब लोग बैठे बैठा दे, सब लोग बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए। सैयद साहब तो पूरा निस्बतों की बात है। यही सोच के बैठे रहे सरकार के दर पे कि जन्नत को कहीं और से रास्ता नहीं जाता। जन्नत को कहीं और से, जन्नत को सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। सैयद साहब की आमद है। यही सोच के बैठे रहे सरकार के दर पे कि जन्नत को कहीं और से रास्ता नहीं जाता। और सरकार की बात हुई तो जो है आइए, अब आले रसूल है तो आइए ना अली की बात कर ले। कह दो सुभान अल्लाह, एक नारा है नहीं जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा। मैं शेर पढ़ के जा, मैं देखना चाहता हूँ कि अली के चाहने वाले कितने हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जन्नत की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज कितनी तारीख है? तुम सलाम करो। 12 तारीख। मन्नत सलाम कर लो। अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोग 4 से अब 3 हो चुके हैं और आज 12 तारीख है, दिन है, बुधवार ना। हाँ, आज वेडनेसडे है। और मम्मी का इंतकाल जैसे आपको वीडियो दिखाई, उनका लास्ट वीडियो उसके तुरंत बाद मतलब जुमेरात की रात और जुम्मा की सुबह उनका इंतकाल हो गया। 7 तारीख को एकदम सुबह 5 बजे फजर के टाइम में उनका इंतकाल हुआ है और बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ में थे।
हाँ, गए बुधवार को नानी अपने साथ थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही तकलीफ में थे। इतना उनके अंदर उनको दर्द था, इतना वो बहुत ज़्यादा वो पेन में थे और समझ नहीं आ रहा है। छटपट 3 महीने में थी, नवंबर से समझो वो बीमार पड़े और उनका मैं दवाई इलाज कराते रही और जब भी रिपोर्ट निकाले एक ना एक नई बीमारी, एक ना एक उनको इतनी सारी टीबी तो थी, टीबी की इतनी हार्ड दवाई हो जा रही थी और प्लस उनको एंड में पीलिया हो गया, लीवर में सूजन आ गई। जो लास्ट टाइम मैंने उनका वो ब्लड टेस्ट करवाया था तो लीवर में सूजन आ गई थी और इन्फेक्शन 19,000 के ऊपर चला गया और सूजन की वजह से उनका लीवर डैमेज हो चुका था, तो उनको ब्लडिंग भी चालू हो गई थी और बहुत ज़्यादा ही पेन में थे। और उनके आखिरी वक्त में मैं उनका हाथ पकड़ के बैठी थी 5 बजे और उस दिन जुमेरात की रात में हम सबको घर में बहुत घबराहट हो रही थी, बहुत बहुत डर लग रहा था, पता नहीं क्या ऐसा मम्मी के साथ होना था उनका, इसीलिए हम सबको बहुत डर लग रहा था और इसीलिए मैं सोई भी नहीं थी, उनका हाथ पकड़ के ही बैठी थी। जब उनकी आखिरी सांसें चल रही थी तो उनका हाथ मेरे हाथों में था और फिर वो एकदम साइलेंट हो गए तो मैं डर भी रही थी। मैं उनका पेट चेक कर रही थी, पेट पे हाथ रख के देख रही थी तो उस पर भी मूवमेंट नहीं हो रहा था। उनके हाथों के नस चेक कर रही थी तो नस भी नहीं चल रही थी और उनके नाक पे ऐसे मैंने उंगली रखा तो उनकी सांसें भी नहीं आ रही थी। फिर मैंने अपने नाक पे रखा सुबह 5 बजे। फिर इन लोग को भी ऊपर भेज दी थी कि जाओ तुम लोग सो, क्योंकि मम्मी रात भर उनका हमेशा ऐसी था, तड़पते ही थे, तो मैंने तुम लोग आराम कर लो। तो लेकिन ये लोग भी सोए नहीं थे, बच्चे लोग भी। तो 5 बजे फिर मैंने इनको ऊपर से फ़ोन करके बुलाया, लेकिन हमारे मोहल्ले वाले इतने अच्छे थे। 5 बजे सबके सब एक्चुअली उस टाइम फजर का भी टाइम हो गया था ना, तो इसीलिए सब उठ ही गए थे और सब आजू बाजू वाले उसी टाइम घर पे आ गए। पूरा मोहल्ला सुबह हमारे घर पे ही था। मोहल्ले वालों ने हमारी इतनी मदद की, हमको अकेला फील होने ही नहीं दिया। उनका कफन और उनका सब इतनी जल्दी हो गया। 11 ही बजे उनकी मिट्टी कर दिए, क्योंकि ऑलरेडी उनका पेट पहले से ही सूजन था और नाक से ब्लडिंग भी आ रही थी, तो इसलिए और किसी के लिए तो रुकना था ही नहीं। मुझसे पूछ रहे थे किसी के लिए रोकना है जनाजा, मैंने नहीं, क्योंकि उनके भाई लोग आए नहीं, क्योंकि मैंने तो पहले ही फ़ोन करके उनको बोल दिया था, लेकिन किसी के पास टाइम नहीं अपनी बहन को देखने के लिए। मेरे बड़े मामा, उनको तो बार बार मैंने फ़ोन किया, छोटे मामा, लेकिन कोई नहीं आया, तो मैंने किसी के लिए नहीं रखा। जब उनके जीते जी कोई नहीं आया, तो जब वो इतनी तकलीफ़ में गए तो उनके लास्ट टाइम उनका मैं क्यों ख़राब करूं। इसलिए मैं बोली नहीं, किसी के लिए रखने की ज़रूरत नहीं है, जैसा आप लोग को बेहतर लगे वैसा करो। तो जुम्मा का टाइम था तो इसलिए 11 बजे कर दिए और माशाल्लाह इतनी पब्लिक आई थी, है ना, कुल बहुत पब्लिक थी और इतना अच्छा। और अभी तक रोज़ हमारे घर में लोग आ रहे हैं, बैठ के पढ़ते हैं। आज मम्मी को कितना दिन हो गया, 6ठा या 7वां दिन है ना, 6ठा दिन है आज मम्मी को, 6ठा दिन हो गया है। तो इतना ब्लॉग मैं बना नहीं पा रही हूँ, धीरे धीरे थोड़ा जो टेक ली थी वही आपको दिखाई थी। कल बहुत बड़ा हमारे यहाँ मिलाद भी हुआ था, इज्तिमा हुआ था ना रात में, तो बनाऊंगी आपको वीडियो, लेकिन थोड़ा अभी कम आएगा मेरा वीडियो, क्योंकि अभी हम लोग इस सदमे से उभर ही नहीं पा रहे। हम क्या करें, हम लोग को समझ ही नहीं आ रहा है। अभी हमारा बड़ा, मैं तो अनाथ हो गई, ना मेरे अब्बा है ना अम्मी है, मैं तो अनाथ हो गई। अभी बच्चे लोग भी एकदम हो गए, रोज़ ऐसा लगता है कि अभी मम्मी ऊपर से आएंगी या बाथरूम से आएंगे, ऐसा उनकी याद आते रहती है। आप लोग भी मेरी अम्मी के लिए दुआ कीजिए। मैंने आखिरी टाइम में समझो जब 5 बजे उनकी रूह निकली है तो 4:45 बजे बहुत तड़प रहे थे, तो मैं यही दुआ की थी, या अल्लाह इनकी तकलीफ़ से इनको निजात दे दो। बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब कंटिन्यू उनको इतनी हार्ड में नींद की दवाई दे दी थी, डॉक्टर ने दिया था, तब भी वो सो ही नहीं पा रहे थे। और उनको हॉस्पिटल वाले एडमिट भी नहीं ले रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी उनका पूरा डैमेज हो चुका था, अंदर रिपोर्ट बहुत ख़राब था। तो वही बोले थे आप घर में रखो, उनका जितना सेवा हो सके उतना सेवा करो। तो घर में हम लोग रखे थे और उनको तड़पते हुए देख रहे थे। बहुत ये तो बहुत कर रही थी कि नहीं हॉस्पिटल लेके चलो हॉस्पिटल, पर इतना मतलब इन्फेक्शन हो गया था कि उनका हाथ हम लोग ऐसे भी छूते थे तो उनको दर्द होता था हल्का भी, किसी उनके हाथ में अपने आप से दाग पड़ते जाता था। तो हॉस्पिटल वालों ने भी नहीं लेते थे। उनको जब ब्लीडिंग होने लगी थी तब भी डॉक्टर बोला था नहीं आप मत लेके आओ, अगर फिर से ब्लीडिंग होएगा तो मेडिकल पे जाना, मैं दवाई दे दूंगा आपको। जब भी हम लोग को पता चला कि अरफा कल नहीं आज है, कितने लोग बोले कि त्यौहार क्या सुबरात ना 14 तारीख को है, तो 13 तारीख को अरफा करने का। और अब भी मुझे पता चला कि अरफा आज है, तो जल्दी से गई, सब सामान लेके आई। अब आज मायरा बनाएगी
क्योंकि मुझे थोड़ा लेडीज प्रॉब्लम है तो मैं छू नहीं सकती। हाँ तो ये बनाएगी। तो यहाँ देखो सब अपने तैयारी में लग गए। रोटी मन्नत बनाएगी और ये मायरा देखो, मायरा पहली बार हलवा बना रही है ना। मम्मी चाहते थे कि ये इनको खिलाए तो उस टाइम तो नहीं हुआ, अब इनके बाद ये पूरा इनको बना रही है अरफा का खाना। और यहाँ चिकन भी धो, हाँ जान दो, इसीलिए संभाल के वो करते ना। कम आंच पे करके भूंजो, मैं तब तक तुमको ना मसाला तैयार करके दे देती हूँ। हाँ हो गया, हाँ बंद कर दो, वेरी गुड। तो ये देखो मायरा ने फर्स्ट टाइम बनाई है हलवा। कैसा लग रहा है? कितना अच्छा दिख रहा है ना। हाँ चलो बंद कर दो, बंद कर दो। बंद कर दिए ना। हाँ तब तक अभी तुम किचन कर दो, मैं मसाला देती हूँ। हाँ ढक दो, ढक दो। आज मेरी मम्मी कितनी खुश होती, दोनों जन रोटी बना रही है। रहते तो ये सब मैं करती ही नहीं। तो ये देखो मायरा फर्स्ट टाइम रोटी, वाह माशाल्लाह, मैं तो बहुत खुश हो गई। रोटी पलट के देखो, अभी तो पलटी। अरे बाबू, हाँ और थोड़ा और थी। हाँ हाँ हाँ, अभी उसको हाथ में मत रखो, उसको नीचे रखो, पहले उसको हो जाने दो। बस बस, बहुत बड़ी होगी मायरा की रोटी। चलेगा। यहाँ पे देखो मायरा ने अपना सालन भी चढ़ा दिया है और कितना फटाफट, कितने जल्दी ये हो गया ना। हलवा बन गया, रोटी बन गया, चावल अभी ये थोड़ा आधे घंटे में ये भी हो जाएगा। और यहाँ पे सब पढ़ रहे हैं। पकी, अरे हाँ मेरा बच्चा, तू दिल से बना, ये सब अच्छा बना होगा। देखो कितना अच्छे से अभी माँ खाती है रोटी। दो हाँ रोटी भी निकाल दो, अभी फातिया के लिए आ रहे। इनको बोल रही बैठो, कहाँ जा रहे हो, बैठो ना। 4 रोटी डाली, छोटी छोटी बनाइए ना। हाँ डाल दो, डाल दे, छोटी बनाइए ना। सादी रोटी में 6 ही रोटी है, नहीं तो 4 डाल के बच्चों कभी बच्चे ज्यादा है ना, कभी ये ममता। हाँ बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं उसके, जहाँ खाना मम्मी का खाना भेजाते ना, गरीब को खाना देते ना, उनके बहुत छोटे छोटे बच्चे। फिर भागे जा रहे हो तुम, ये रुक नहीं रहे, भागे जा रहे हो। गोल बनी है देखो। हाँ गोल रोटी है, वेरी गुड। कभी कौन आ रहे मन्ना? हजरत आ रहे हैं दुआ करने, हाथिया करने। खैर आज पहली बार मायरा ने सालन बनाया है, बहुत टेस्टी बनाया है ना मन्ना? मस्त बना है, मस्त। खाली रोटी बड़ी अच्छी बनी है। रोटी भी नरम है। हाँ नरम है। ये कहाँ की नक्शा है? जो ऐसा भी है, पहली बार बनाई थी पर अच्छा बनाई है। सालन खाओ तो सिखाया किसने? बनाया किसने? अभी बोली कि सामान लाया किसने?